कई मीडिया के साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। स्वाभाविक है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 2005 से आप लोगों ने देखा होगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी भी किया गया। और जब मैं अभी दे रहा था नियुक्ति पत्र, तो मेरे लिए भी बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि 54 लोग नियुक्त हुए, उसमें 18 दिव्यांग जन हमारे भाई बहन हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है कि इतने दिव्यांगजन परिवार को हम मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो पुलिस विभाग को समझता हूँ, अभी तक तो ये समझा जाता था कि सोनोग्राफर या कंप्यूटर का काम मूलतः जो परिवार शहीद हो जाता था, कोई परिवार ऐसे जो एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई हो, उनके परिवार के लोग पढ़े लिखे होते थे तो लोग रख लेते थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होती थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आज विशेष तौर पर आशु सहायक अवर निरीक्षक के तौर पर आप लोगों की नियुक्ति हुई है। और जैसा कि डीजी साहब बोल रहे थे कि ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा आगे के दिनों में, इस वर्ग में लोग आना नहीं चाहते, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैं कई डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ, मेरा यह अनुभव है कि यह धीरे धीरे विलुप्त होती हुई प्रजाति मानी जाइए। और कई विभागों में, मैं वित्त जैसे विभाग में, मेरे साथ अरविंद जी थे, तो वित्त विभाग में भी स्टेनोग्राफर खोजने पर ही मिलता था, बहुत कम लोग हैं। इसको बढ़ाना ही पड़ेगा हर हालत में, सभी डिपार्टमेंट्स में। पुलिस डिपार्टमेंट में तो इसका अधिकतर काम, और क्योंकि आपका दिनचर्या लगभग 20 घंटे से अधिक आपको ऑन ड्यूटी रहना है। सरकार 8 घंटे का तनख्वाह जरूर देती है, लेकिन पुलिस का ऐसा काम है कि 24 घंटे ऑन ड्यूटी ही रहना है लोगों को। तो यह पूरी प्रक्रिया है, तो इसको और आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 से इस पूरा क्रिस्टल क्लियर करके और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बिहार में अच्छे ढंग से कराने का प्रयास किया है। और लगातार आपने देखा हो कि लाखों लाख की संख्या में हमारे यहाँ नियुक्ति हो रही है। लगभग 2005 से 2020 तक 7.5 लाख लोगों की नियुक्ति हुई, और अभी पिछले 5 वर्षों में 10 लाख हम लोग टारगेट रखे थे, उससे भी बढ़कर लगभग 11.5 लाख लोगों की सरकारी नियुक्ति हुई। और बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर सरकारी नियुक्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथियों, आज उसी की कड़ी में आपके बीच में आज आशु सहायक अवर निरीक्षक की नियुक्ति की जा रही है। और आगे भी डीजीपी साहब ने बताया कि 21,391 सिपाही की नियुक्ति इस वर्ष किया गया है, और आगे लगभग 19,000 से अधिक लोगों को 2026 तक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और अभी मैं 13 तारीख को राजगीर जा रहा हूँ, जहाँ 1218 अवर निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके पास आउट का काम उस दिन किया जाए। तो लगातार इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और जैसा आज जितेंद्र जी ने अभी बताया कि लगभग 4300 पद के लिए जो चालक सिपाही के पद पर नियुक्त होंगे, उनकी आज परीक्षा हुई और शांतिपूर्वक साफ सुथरा परीक्षा आज पूर्ण हो गया। अब इसके रिजल्ट आएंगे और फिर उसके बाद जो औपचारिक प्रक्रिया उसको पूर्ण करने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं सभी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन आगे लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। बिहार जैसे राज्य में जहाँ सुशासन स्थापित नीतीश कुमार की सरकार ने किया, अब इसको और इम्पावर्ड करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रूल ऑफ लॉ जो नया कानून बना है, उसको और कैसे हम सही ढंग से नीचे जमीन तक पहुंचाने का काम करें। आम लोगों को किसी भी हालत में जो कानून की व्यवस्था है वो आम लोगों को मिले, आम लोगों को किसी भी स्तर पर इसका दिक्कत नहीं हो। और इसलिए हम लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा
आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इस प्रयास में थे कि सीसीटीवी कैमरा को भी सभी जेलों में स्थापित किया जाए और लगभग 10,000 कैमरे पूरे बिहार के जेलों में लगाने का काम किया जाए। और अभी 2 दिन पहले हमने बैठक किया था ट्रैफिक के लिए, और ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए कई चीज़ों की चेंजेस भी किए जा रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर हम लोगों ने निर्देश किया कि ये जो गांव होते हैं, गांव में आने वाला रास्ता और जाने वाला एंट्री और एग्जिट, पंचायती राज इसको हर हालत में इसमें कैमरा लगाए। जो शहर है इसके एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं, इसको हर हालत में कैमरा लगाने का काम किया। और ये सब एआई बेस्ड है। अब तो पूर्ण रूप से एआई बेस्ड चीज़ों को ही ऑर्गेनाइज करने के बाद जो टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से व्यवस्था हम कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। एक हमने आग्रह किया था डीजी साहब से, इन्होंने कहा कि आज ही कल में हम इसको नोटिफाइड करेंगे। गुंडा बैंक चलता है बिहार में, कुछ जगह पर सूद पर पैसे लिए जाते हैं और अधिक रेट लेना पड़ता है। कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इन सब पर भी पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ेगी और हर हालत में गुंडा बैंक कोई भी हो और कोई भी सूद पर लेने वाला व्यक्ति हो, तो हर हालत में इसको बंद करना है। गुंडा बैंक नहीं चल सकता, कोई कानून नहीं कहता है। और आय जिसको अधिकृत करता है, जिस भी बैंक को, हम उसको सिर्फ चलने देंगे और किसी भी बैंक को नहीं चलने देंगे। जो भी अनलीगल बैंक्स है सबको बैन करने का काम किया जाएगा। और एक अभी हम लोगों ने विशेष तौर पर अभियान चलाया कि सभी एसपी जो हमारे जिले में पदस्थापित है, वो जिले के अंदर जो हमारे थाना है इसका इंस्पेक्शन करें। प्रत्येक अल्टरनेट डे एक थाना में जाए और थाना में जाकर जनता दरबार लगाए, आम लोगों से मिले और पहले से सूचना करें। ऐसा नहीं कि हम अचानक पहुंचे जाए। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था को और व्यवस्थित करना है। नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है इसको और आगे बढ़ाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनसे विशेष तौर पर आग्रह करके हमारी जिले की पुलिस जो स्पीडी ट्रायल चलाने का काम किया जाए ना, उसको आगे बढ़ाए। इसलिए कोई भी माफिया किसी भी स्तर पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाई करने का काम करेगा। इसलिए आज जो हमारे साथी जिनकी नियुक्ति हुई है, सबको मैं विशेष तौर पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामना